कैसी है श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली ध्वजा? केसरिया धर्म ध्वजा की क्या है खासियत? इसे मंदिर के शिखर पर फहराने के लिए किस तरह का सिस्टम तैयार किया गया है? सिस्टम के ट्रायल में क्या बातें सामने आई? मंदिर के शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा कितनी दूर तक दिखेगी? ये सारी बातों को विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के शिखर पर लहराती ये ध्वजा इस बात का प्रमाण है कि राम मंदिर संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है। ये तस्वीर मंगलवार को हुए फ्लैग होस्टिंग रिहर्सल की है। 25 नवंबर को ये धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर हमेशा के लिए लहराएगी। उसके लिए अवध नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 25 नवंबर दिन मंगलवार, उस दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि पर शिखर पर ध्वजा फहराया जाएगा। वो ऐतिहासिक पल होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथ जो है वो ध्वजा पे टेक्नोलॉजी द्वारा, एक विशेष टेक्नोलॉजी द्वारा वो बटन दबाया जाएगा और उस बटन से जो है दबाने के बाद जो है वो ध्वजा हवा में फहरेगा। 360 डिग्री का एक चैम्बर बनाया गया है जिसके आधार पर वो 360 डिग्री ध्वजा जो है घूम सकेगा और सेना के जवानों द्वारा इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया। उनके द्वारा इस अयोध्या में जो ध्वजारोहण है उसको देख के ध्वजा पे शिखर पे जो है उसके लिए विशेष प्रकार से जो है उसकी रिहर्सल हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने वाले धर्म ध्वजा की तैयारी को परखने के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। सीएम योगी उन सभी जगहों पर गए जहां प्रधानमंत्री को जाना है। सीएम ने धर्म ध्वजा का ट्रायल भी देखा। सीएम योगी के सामने ही ऑटोमेटिक सिस्टम से ध्वजा को शिखर तक पहुंचाकर इसे निर्धारित 190 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया। इसमें करीब 5 मिनट का समय लगा। ये ध्वजा 25 नवंबर को फहराए जाने वाली ध्वजा का डमी है। जानकारी के मुताबिक ध्वजा फहराने का ट्रायल पूरा हो गया है। अब मूल ध्वजा की पूजा करने के बाद इसे 25 नवंबर को श्री राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे। ध्वजा फहराने और बदलने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम ध्वजा को हवा के साथ 360 डिग्री घुमा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बटन दबाते ही ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद करीब 10 सेकंड में ध्वजा लहराने लगेगी। भारतीय सेना के सहयोग से तैयार किया गया ये सिस्टम तेज हवाओं को सहन करने में सक्षम है और इसकी मजबूती के लिए इसमें 360 डिग्री घूमने वाला चैम्बर लगाया गया है। जिस तरह से बटन दबाकर ध्वजा फहराई जाएगी, उसी तरह कंट्रोल रूम से ध्वजा को नीचे भी लाया जा सकेगा, यानी पुजारी इस ध्वजा को आसानी से बदल सकते हैं। श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली केसरिया धर्म ध्वजा की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष, सूर्य और ओम प्रतीक चिन्ह अंकित होंगे। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजा को फहराने के लिए 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इस स्तंभ पर 190 फीट की ऊंचाई पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराई जाएगी, जो 3 किलोमीटर दूर से दिखेगी। इस ध्वजा को अहमदाबाद के कारीगरों ने नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया है। ये ध्वजा धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगी। ध्वजारोहण समारोह से जुड़े अनुष्ठान 20 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। अयोध्या के लिए ये समारोह बेहद खास है, क्योंकि इस दिन पहली बार श्री राम मंदिर में विवाह पंचमी का आयोजन होगा। राम बारात निकलेगी और जब रामनगरी अपने आराध्य की भक्ति में लीन होगी, तब मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजा एक नए युग का संदेश देगी। ध्वजारोहण वेद मंत्रों के बीच होगा। शिखर पर ध्वजा लहराने के साथ ही मंदिर परिसर में घंटा घड़ियाल बज उठेंगे। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा। वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं, सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके, इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है। इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा, यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। इसको इस जो है वैभव का, इस जो है भगवान के इस ध्वज का जो मैं वाणी से नहीं कर सकता हूँ, कितना आनंद है, कितना आह्लाद है।
मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक ध्वजारोहण कार्यक्रम के अगले दिन यानी 26 नवंबर से मंदिर परिसर आम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। अभी तक श्रद्धालुओं को केवल गर्भगृह और प्रथम तल तक ही जाने का अवसर मिलता है। गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई है। अब विवाह पंचमी के दिन शिखर कलश और ध्वजारोहण के बाद पूरे मंदिर परिसर में दर्शन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।